और 21 मार्च की इसमें तिथि तय है। अब जब 21 मार्च को यह केस लिस्टेड होगा तो देखा जाएगा कि कितने सीरियल नंबर पर है। 9 महीना या 6 महीना के अंदर में यदि लोअर कोर्ट जो है कि फेल्यूर हो जाती है उसको ट्रायल को कंप्लीट करने में, तो हो सकता है कि रोशन रोही को टेक्निकली ग्राउंड पर जो है कि बेल मिल सकता है। लेकिन तो दोस्तों आप लोग कई दिनों से तो देख ही रहे होंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के जो मामले में जो है कई सारी जो है डेट वगैरह रखा गया। सिविल कोर्ट से जो है बेल को भी जो है भैया जी रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ में जो है पटना हाई कोर्ट जो है ट्रांसफर कर दिया गया। कल के ही दिन जो है दोस्तों वो जो है यहाँ पे चार्जशीट हुआ है और साथ में जो है तो क्या कुछ हुआ है इन सब मुद्दाओं पर आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील मुकेश सर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल क्या कुछ हुआ है सर? कल इस केस में रोशन रोही के द्वारा जो बेल पिटीशन फाइल किया गया था कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो लिस्टेड हो गया था। कल चूँकि टाइड अप मैटर है तो बहुत जल्द इस केस पर सुनवाई हो गई। 10 से 12 दिन में यह केस जो है कि लिस्टेड हो गया जी। और लिस्टेड के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। उनके जो वकील साहब थे वो इस पर बहस किए जी। बहस के बाद कोर्ट जो है कि केस डायरी की मांग किया गया है और जो विपक्षी पीड़िता है उसको नोटिस किया गया है जी। और उसके बाद फिर हम लोग भी कल अपीयर हो गए हैं जी। और आगे की डेट 21 मार्च इसमें फिक्स किया गया है। अगली सुनवाई जो है अगली सुनवाई जो है वो 21 मार्च को होने वाली 21 मार्च को होने वाली है। अब 1.5 महीने तक फिलहाल इस केस में पटना हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब 21 मार्च को ही जो है वहाँ अब बेल पर जो है कि बहस होगी। 21 मार्च को होगा जो होना होगा। तो सर कल डायरी कॉल जो हुआ है इसमें मतलब कि रोशन को बेल को जो है मतलब फिर से एक बार रिजेक्ट कर दिया गया। एक तरह से स्थगित कहिए, रिजेक्ट नहीं कहिए, उसको कहिए कि बेल पिटीशन आपका पेंडिंग है ड्यूरिंग मतलब जो है कि आर्गूमेंट और आपके बेल विषय पर अभी कोई मंथन नहीं किया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया है लोकल जो कोर्ट है लोअर कोर्ट में जो रिकॉर्ड है इनका जो चार्जशीट है, मेडिकल रिपोर्ट है, पीड़िता का गवाहों का जो बयान है, इंटायर जो केस डायरी है उसकी मांग की गई है जी। और उसके बाद इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस की सुनवाई के लिए लिस्टिंग किया है कि आपके हम 21 मार्च को हम आपके केस को सुनेंगे और 21 मार्च की इसमें तिथि तय है। अब जब 21 मार्च को यह केस लिस्टेड होगा तो देखा जाएगा कि कितने सीरियल नंबर पर है। अब उस दिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी, अब उस सीरियल नंबर एक दिन बिफोर पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर पे है। यदि लिस्टेड होगा तो 21 तारीख को सुनवाई होगी। सर अगर 21 तारीख को सर क्या कुछ लगता है 21 तारीख को सर क्या कुछ होगा आपके तरफ से? सर सब आपके किरण सिंह के ही सपोर्ट से सर आप तो रहिएगा, लेकिन सर क्या रोशन रोही का उस दिन होगा बेल या फिर नहीं होगा? वो इस मामले में आपको मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बेल लाइक मैटर नहीं है। पूर्व का जो भी डिसीजन हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, इवन कि लोअर कोर्ट में जो परंपराएं जो अपनाई जाती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक हो, कलाकार हो, हीरो हो, धर्मगुरु हो, शिक्षक हो, उसको ऐसे कर्म करने पर, ऐसे वर्क करने पर, ऐसे कृत्य करने पर उसको बेल पे रिहा नहीं किया जाता है। इस केस में फाइनली ट्रायल होता है और चूंकि साथ में पॉक्सो लगा हुआ है तो यदि जहां पॉक्सो लगा हुआ है 376 है तो ऐसे ग्रेवियस जहां पे सेक्शंस ऑफ आईपीसी है तो इस मामले में हाई कोर्ट बेल पर विचार अभी नहीं करेगी। हाई कोर्ट का इसमें एक ही आएगा ऑब्जर्वेशन कि आप 6 मंथ्स में इसमें जो है कि ट्रायल को कंक्लूड कीजिए, 9 महीने में कंक्लूड कीजिए और यदि 9 महीना या 6 महीना के अंदर में यदि लोअर कोर्ट जो है कि फेल्यूर हो जाती है उसको ट्रायल को कंप्लीट करने में, तो हो सकता है कि रोशन रोही को टेक्निकली ग्राउंड पर जो है कि बेल मिल सकता है। लेकिन जो कानून में जो अभी जो एलिगेशन है उनके ऊपर जो कानूनी, उसके आधार पर उनको बेल यहाँ से नहीं मिलेगा। सर शिवरंजन भारती सर का कहना था कि वो जब हाईकोर्ट में जब ये केस आ चुका है तो पूरे जब पेपर को जब देखा जाएगा, जब अच्छे से जब तहकीकात किया जाएगा तब पता चलेगा कि रोशन रोही यहाँ पर सही है और किरण सिंह यहाँ पर गलत है। तो अभी अच्छे तरीके से खोला नहीं गया है हाई कोर्ट में, उस चीज़ पर जो है अच्छे से देखा जाएगा और रोशन रोही को जो है 1.5 महीने के अंदर जो है यहाँ पर बेल जो है मिल जाएगा। सर उनका कहाँ तक ये मानना सही है? 1.5 महीना का डेट ही बैठ गया है तो अब कोई विद्वान अधिवक्ता बोल रहे हैं तो अब अपने क्लाइंट के बारे में वो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे क्लाइंट के बारे में नहीं ना बोलेंगे, वो तो अपने क्लाइंट के बारे में ही बोलेंगे कि हम 15 दिन में बिल करा देंगे, 1 महीने। तो होता ही है, एक वकील का धर्म होता है। और यदि विद्वान अधिवक्ता ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम व्यक्तिगत तौर पे हम कोई खंडन नहीं कर सकते हैं।
चूँकि वो अपना वर्क कर रहे हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं। मैं अपने बिहाफ में, अपने क्लाइंट के बिहाफ में, इन्फॉर्मेंट के बिहाफ में, हमारी जो पीड़िता है जो अपना पावर दी है हाई कोर्ट में भी लड़ने के लिए, तो उसके आधार पर जो है हम यही जानते हैं कि उनकी बेल यहाँ से, ऐसे मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ कोई अपराध होता है तो उसमें नम्रता नहीं रहती है, कोई सहानुभूति नहीं रहती है, उस पर कोर्ट और बहुत कसकर जो है संज्ञान लेती है। इसलिए कोई यदि ऐसा कह रहे हैं तो उनकी अपनी समझ है कानूनी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बेल नहीं यहाँ से मिलेगा, बेल उनका रिजेक्ट होगा, यहाँ बेल रिजेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, हम अपोज में हैं। मैं डेवन से कह रहा हूँ, लोअर कोर्ट में भी मैंने आपको ये बात बोला था, आपके ही चैनल के माध्यम से। अगर 21 मार्च को अगर सर बेल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो यदि पार्टी ऐसे लगते हैं कि हम एग्रीविड हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, चूँकि अभी उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है, वहाँ भी वो अपने बेल पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो जब तक अदालत की जो सबसे उच्चतम जो न्यायालय है, मंदिर है न्याय की, वहाँ तक उनको जाने का हक है। वहाँ से भी यदि उनको हरास नहीं मिलेगा, निराशा मिलेगा, तो फिर आफ्टर 6 मंथ्स जो लॉ में प्रोविज़न है कि आफ्टर 6 मंथ के बाद वो फिर लोअर कोर्ट में बेल फाइल कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट में ही आना होगा। फिर लोअर कोर्ट में उनको 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद फिर सर ऐसे प्रक्रियाएं चलती है। 6 मंथ के बाद फिर पुनः आप लोअर कोर्ट में आइए, फिर हाई कोर्ट में आइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए, यही इसमें प्रोसीजर अपनाया जाता है। लेकिन अभी हमको नहीं लगता है जो हम लोग हैं, अब जब हम लोग इसमें हैं, कोई कंडक्ट हमारा है, प्रोफेशन है कि हम लोग इसमें किसी क्लाइंट के लिए हैं, तो उसके बिहाफ में हम लोग हैं। हाँ, हम लोग यही जानते हैं कि हम वही बात बोलेंगे जो हमारे क्लाइंट को जिसमें बेनिफिट हो, उसको राहत मिले, और हमें तो उसके बेल जब रिजेक्ट होगा, उसके ट्रायल हम कराएंगे, सजा कराएंगे, तो उसी में ना हमारी भी वकालत का जो है कि एक पहचान मिलेगी। तो हम अपने क्लाइंट को न्याय दिलाए। लोअर कोर्ट में हमने बोला कि उनको बेल नहीं मिलेगा। चलिए, तो रोशन रोही के जितने भी चाहने वाले थे, फिलहाल जो है रोशन रोही को बेल जो है मतलब नहीं मिलने वाला है, और 21 तारीख को फिर से जो है सुनवाई जो है वो होनी है। तो दोस्तों, आपका अपना क्या विचार है भेजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।